बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट कमर शहजाद और आप देख रहे हैं बाखबर दुनिया न्यूज़। नाजरीन, आज से हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मंगोवाल के मसाइल, जिसमें हम मंगोवाल के छोटे बड़े मसाइल को उजागर करेंगे और आला अकाम तक पहुँचाएँगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगोवाल के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में। तो आपको ये बताते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंगोवाल में कितने लगे हैं, कहाँ कहाँ नस्ब है, क्या मंगोवाल की अवाम, ताजर बरादरी, शहरी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि नहीं। आइए आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाते हैं। इस वक्त बाखबर दुनिया न्यूज़ की टीम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद है और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की आज आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये काफ़ी अरसे से नकारा पड़ा हुआ है, तो इससे ये फुटेज देख कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा ख्याल है कि ये तो चला भी नहीं है। और यहाँ पे एक तख्ती नस्ब की हुई है जो कि चौधरी अहमद मुख्तार के दौर का लगा हुआ है। चौधरी अहमद मुख्तार जो कि वफाकी वज़ीर है, 2008 से लेकर 2012 तक वो वफाकी वज़ीर हैं। मुझे लग रहा है कि ये इस तख्ती की वजह से इस पर इसकी रिपेयरिंग नहीं की गई। अगर इसकी रिपेयरिंग की जाती तो यहाँ पर गवर्नमेंट की काफ़ी बचत हो जाती। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये वाकई जो तख्ती की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना वो अभी तक नहीं चल सका। कुछ अहले इलाका का कहना था कि एक दो दफ़ा ठीक करवाया, लेकिन इसके बाद हमने ठीक नहीं करवाया। ये छोड़ दिया कि PTI की हुकूमत सही करे या काफ लीग की हुकूमत सही करे या कोई भी हुकूमती नुमाइंदा ठीक करे। अभी तक इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। आप इसकी हालत देख रहे हैं, ये बड़ा नकारा पड़ा हुआ है, इसकी नल गैब हैं और इससे तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो काफ़ी अरसे से नहीं चल सका। या आदल आपको फुटेज में दिखा रहा होगा कि ये काफ़ी अरसे से बांधा। और सुनने में ये आ रहा है, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसकी मोटर की हालत दिखाता हूँ, क्या वो मोटर ठीक है या नहीं ठीक है। आइए आपको मोटर की तरफ लेके चलते हैं। हमारी टीम इस वक्त उस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे पहुंच चुकी है। इसकी हालत आप देख रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर आदल आपको दिखा सके तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर इस पे इसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग की जाती तो गवर्नमेंट के काफ़ी बचत हो सकती थी, अवाम भी पैसा बच सकता था। और आपको ये मोटर की हालत दिखा रहे हैं। अगर मोटर को देखा जाए तो मोटर इतनी ज़्यादा, इसको भी रिपेयर किया जा सकता है। और इसकी छत है, जो इस कमरे की छत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो छत है बारिश की वजह से टपकती रही है और मेरा ख्याल है कि ये मोटर भी इसी वजह से जल गई है। अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये जो कारआमद हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ चौधरी नवीस हुसैन मौजूद हैं जो कि सदर अंजुमन ताजरान मंगोवाल गरबी के। उनसे पूछते हैं कि वो ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैंने सबसे पहले ये देखा 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जिनकी खबर गुज़श्ता रोज़ पहले चली थी, एक प्राइमरी स्कूल में और एक डिस्पेंसरी में, यूब डिस्पेंसरी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने
उसके मुतबादल में ये इनकी लोगों ने देखभाल नहीं की। हमने उसके मुतबादल में नया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चौधरी इरफान अकबर साहब की सरबराही में चौधरी मोहन असलई साहब से मंजूर करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यूब डिस्पेंसरी लग चुका है, उसका काम कुछ हो रहा है, कुछ अभी होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला जो नया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है इस रोड पे, इस जगह पे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो पहले वाला जो था उसकी देखभाल लोगों ने नहीं की। इंशाल्लाह ताला ये जो लगवा रहे हैं हम, उसको मैं अपनी कस्टडी में लगवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला हमारा यही पहले दिन से, जिस दिन से हलफ लिया है उस दिन से यही मेरा मोटो है कि जिस चीज़ को भी शुरू कर रहे हैं उसकी देखभाल भी करनी है और उसको पाया तकमील तक भी पहुँचाना है। अच्छा चौधरी साहब, अगर आप इसे रिपेयर कर देते तो इस पर फंड भी कम ही लगना था, और ये तो बिल्डिंग बनी बनाई थी, इस पर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगना था, और अहले इलाका को सहूलतें भी मिल जानी थी। तो ये आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि न्यू बिल्डिंग रखने का क्या मकसद था? इस पर जो तहमीना लागत आती थी ना, उससे नया जो था ना वो बेहतर था। हमने दोनों का एस्टीमेट लगवाया, देखा, चेक किया। इसमें से तो लोगों ने ना, जो नशई लोग हैं उन्होंने टूटी भी नहीं छोड़ी। तो हमने बजाय इसको रिपेयरिंग करने की बजाय हमने इसको ना जदीद सहूलियात से रास्ता जो है ना, नया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चौधरी मोहन साहब से मंजूर करवाया। अच्छा ये बताएं, ये जो मोटर और ये टैंकी वगैरह यूज़ करेंगे आप, इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की करेंगे कि नहीं अपनी मोटर भी रखेंगे? नहीं, उस पर जो नया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगा यूब डिस्पेंसरी में, उस पर नया मोटर, नई टैंकी, नई टूटियाँ, और इंशाल्लाह ताला जदीद हालात से जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे। ये जो पुराना है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसको मैं अपने फ़ंड से, ज़ाती फ़ंड से इंशाल्लाह ताला इसकी भी रिपेयरिंग करूँगा। और जो प्राइमरी स्कूल में है जो उसका भी मैंने 1-2 फोरम पे बात की थी। मैंने ये कहा था कि अगर इसकी लागत पे जो भी खर्चा आता है मैं अपनी ज़ाती जेब से देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अगर आपने ये सही करवाना है, इसको रिपेयर करवाना है, नई जगह पर जाके आपने नस्ब करना है, तो इसकी जगह पर यहीं लगा रहता और ये न्यू किसी और जगह पर लगा देते, ऐसा नहीं था हो सकता? ये जो न्यू वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसका हमारा जो इरादा था ना, चौकी के सामने था या इसके अलावा डिंगा चौक में था, पर लोगों ने उधर जगह नहीं थी, उधर जगह कम थी। चौकी के सामने, पुलिस चौकी के सामने जगह कम थी, और डिंगे रोड की जगह पे किसी ने भी इसकी हामी नहीं भरी। तो हमने ये सरकारी जगह थी यूब डिस्पेंसरी को, इसको फिर बेहतर जाना और इसका फिर इधर इसको हमने इसका संग बुनियाद रखवा दिया। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वाटर फिल्टर प्लांट कितने अरसे से बंद है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये वाटर फिल्टर प्लांट कितने अरसे से बंद है? जी मेरे ख्याल में तो कमोबेश 3-4 साल से बंद है, और इससे पहले भी जो होता रहा है आवाम अपनी मदद आपके तहत ही करती रही है। लगाने वालों ने बस लगाया है, इसको अगर ख़राबी हुई है या इसमें कोई मसला बना है तो आवाम ने अपनी मदद आपके तहत ही इसको ठीक भी किया और चलाया भी है। लेकिन अब तो बिल्कुल ही डेड है ना, अब तो इसमें मतलब पानी आ ही नहीं रहा, देखें बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ है। और ये भी मेरे ख्याल 2.5-3 साल से 3.5 साल से इसी हालत में है। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के दौर में लगा था चौधरी अहमद मुख्तार, जब 2008 से लेकर 2012 तक वज़ीर दफ़ा रहे, यही वजह तो नहीं कि ये पीपल्स पार्टी ने लगाया था इसलिए इस पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है? नहीं, देखें वो तो अपना काम करके चले गए, इंतकामी कार्रवाई तो हो रही है अवाम के साथ। इससे यूज़ तो अवाम कर रही है ना जी, पीपल्स पार्टी तो नहीं आके यूज़ कर रही है, अहमद मुख्तार साहब तो नहीं आके यूज़ कर रहे, यूज़ तो कर रहे हैं हम गरीब अवाम। तो इंतकामी कार्रवाई अगर कह लें तो भी हमारे साथ है, जुल्म कह लें तो भी हमारे साथ है। इसको दोबारा चाहिए, ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो इसके अहल हैं इसको चलाने के, उनको चाहिए इसको दोबारा ठीक करें, इसको अवाम के इस्तेमाल में लाएं। इतना पैसा लगा हुआ है इस पर, तो ये तो बिल्कुल फजूल नाकाम होगी ना हर चीज़। हालांकि जैसा कि ये चौधरी बरादरान का इलाका है, तो आप चौधरी बरादरान से क्या अपील करना चाहते हैं इसके बारे में? जी, चौधरी बरादरान से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करें और इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। यहाँ पे भी गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, तो नेम प्लेट की वजह से इसको छोड़ ना दिया जाए। मेहरबानी करें, जिन पे पहले ही गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है उन चीज़ों को मेहरबानी करके फोकस करें और चलाएँ उनको भी।
बाबा जी ये जो प्लांट है कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ है? हमने तो सही देखा ही नहीं है, सही देखा ही नहीं है। ये आया है ये तो समझो कि पानी नकारा है, यानी कि जब से लगा है ये सही तरह नहीं चल सका। टूटियां लगियां देखियां ने पर पानी वाली गल को नहीं, गटरां दा पानी नालियां दा पानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। अच्छा ये टूटियां किधर गईयां ने? टूटियां गायब हो गई, पानी तो कोई नहीं आंदा, पानी आंदा टूटियां रहंदियां, पानी है कोई नहीं, टूटियां कित्थों रहण? ये किन्ना गायब कीतियां ने? ਉਹ गायब फिर मैं कीतियां होणियां। नहीं फिर तुसा तो नहीं ना कीते, तुस तो महल्ले दे बंदे हो, तुसी तो नहीं ना कीतियां होणियां। वजह ने चले ही नहीं, पानी सही आया ही नहीं तो फिर टूटियां तो की करनियां। यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪੀਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗਵਾੜ ਦਾ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਕਰ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਨੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। फिल्टर प्लांट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से ये नकारा पड़ा हुआ है? ये तो तकरीबन 2018 का बंद पड़ा है, इसकी टूटियाँ बंद पड़ी हैं, बेकार पड़ी हैं, टैंकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, टैंकी ख़राब हो गई है। तो इसलिए कि बराए मेहरबानी ये अगर अच्छा काम हो जाए तो इसका बहुत अच्छा होएगा। सामने स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पीते हैं, रास्ते में लोग आते जाते हैं, देखें ये सब टूटी मूटियाँ फटी हुई हैं, पैप फटे हुए हैं, टैंकी की कोई सफाई नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है, किसी किस्म की कोई हिफाजत नहीं है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है। इसी तरह पड़ा है, उसको लगाने का क्या फ़ायदा या क्या मकसद है या इसका क्या है? जब तक इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, कोई चलता नहीं है, इससे बेहतर ये है कि बंदा उठा लिया जाए। अच्छी बात यह है कि बराए मेहरबानी कि मुतलका जो हुकूमत है या मुतलका जो आदमी है हमारा, जो हमारे वोट हमारे हमसे लेते हैं, जो हम मांगने आते हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ पे हमें एग्री करें। अभी तक मंगवाल में कितने बोर करवा दिए हैं आपने? इससे पहले इसके अलावा 7 बोर हमने करवाए हैं, गहरे बोर पानी के, वो भी मेन बाज़ारों और मेन चौकों में लगे हैं। कोई भी बोर इस ऐसी जगह पे नहीं लगा कि जिस पे किसी के घर में लगाया हो। गुज़श्ता सालों में लोग जो थे ना बोर मंजूर करवाते थे चौधरी साहब से, और अपने अपने मन चाहते बंदों को वो घरों में करवा कर देते थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 के करीब बोर, गहरे बोर मंजूर करवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बाज़ारों में और चौकों में लगे हैं। तो इसके अलावा ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की भी बहुत ज़रूरत थी, इसको भी चौधरी साहब से ये मंजूर करवा, चौधरी साहब ने मेहरबानी की। इसके अलावा चौधरी साहब ने बाज़ार के लिए ये एक तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि बाज़ार में टफ टाइल, कंक्रीट सड़क, रोड पे लाइट्स, इसके अलावा ग्राउंड जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब ने मंजूर किया है। इसके अलावा 1122 भी बहुत जल्द आ रही है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी कबीना की तरफ से, अपने सारे मुंगवाल के ताजर भाइयों की तरफ से, अहले मुंगवाल की तरफ से, कि चौधरी बरादरान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया। हमने जो भी लेटर पैड पे अपने पे लिख कर लेकर गए हैं, चौधरी साहब ने वो सारी की सारी चीज़ें पहली फुर्सत में ही उनको पूरा किया है। तो इसके अलावा चौधरी साहब कारपेट सड़क जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुंगवाल तक बन रही है, वो भी चंद दिनों में बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये चौधरी मोहन अली साहब का ये गढ़ है हल्का, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी फिर हम इंशाअल्लाह ताला चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो चाहे दूसरा इलेक्शन, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि उनको कामयाब करें।
आप मुझे ये बताएं कि अस्पताल के अंदर आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं, उधर सिक्योरिटी गार्ड भी बिठाएंगे, अगर ये ठीक हो जाता, अवामी पैसे की बचत हो जाती, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, मैंने ये आपको बताया है कि ये जो पहले वाला जो लगा था ना, इसकी किसी भी ओहदेदार ने इसकी देखभाल नहीं की, यानी कि इसकी किसी भी किस्म की, इसको जब से ये लगा हुआ है ना, यहाँ हो गया इधर से, उन लोगों ने इसकी बिल्कुल भी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। हमने अब उसको अंदर नहीं, किन लोगों ने हिफाजत की जिम्मेदारी जो पहले थे ना, उन्होंने तो लगा दिया। ये तो अहले इलाका ये पीपल पार्टी के दौर का हुआ है, और मुझे नहीं पता ये पीपल पार्टी के उस वक्त कौन लोग थे जो ओहदेदार थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। हमारी जिम्मेदारी जो है, जो हम जो लगवा रहे हैं वो हम डिस्पेंसरी के अंदर लगवा रहे हैं, ताकि जो टूटी वगैरह जो कुछ नशाई लोग या कुछ चोर वगैरह उतार कर ले जाते हैं वो भी महफूज रहें। तो और इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है, चौधरी साहब ने इस पर जो बंदा बिठाना है जो इसको चलाएगा और इसकी देखभाल करेगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, ये चौधरी अहमद मुख्तार के साहब के दौर में लगा, 2008 से लेकर 2012 तक वजीर दफा रहे, ये उनके दौर में लगा। आप बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि किसके दौर में लगे, ये पीपल्स पार्टी के दौर में लगा। अगर इसकी हिफाजत की जाती, आप लोग हिफाजत करते हो, तो फिर तो बड़ी बचत हो सकती थी। ये तो खत्म हो चुका था ना, हमने खत्म कैसे हो गया? ये खत्म सिर्फ नल गैब है, इससे खत्म तो नहीं ना होता, क्योंकि ये मनसूबा जो था ना, ये पीपल पार्टी का था। अच्छा, ये तो हमारा मनसूबा जो हमने चौधरी साहब से जो वाटर फिल्ट्रेशन जो स्कीम लेकर गए हैं ना, गहरे बोरों की और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की, अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने हमें दिए हैं और हम वो करवा रहे हैं। यानी कि आपका मकसद है पीपल्स पार्टी का या किसी और पार्टी का, जहाँ जहाँ मनसूबा होगा वहाँ आप नए मनसूबे नहीं रखेंगे, अपनी तरफ से नए मनसूबे रखेंगे, यानी कि उसको रिपेयर नहीं कराएंगे? नहीं, ये बात नहीं है, रिपेयरिंग का तो मसला ही नहीं है ना। रिपेयरिंग ये तो ख़त्म हो गया, डेड हो चुका है, ये भी डेड हो चुका है। ये तो जो प्राइमरी स्कूल में लगा है, वो जो अहले महल्ले वाले हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी बयानबाजी करते हैं, उन्होंने उनकी देखभाल नहीं की है। मैं तो अभी कह रहा हूँ, मोटर देखी है, वो तो मोटर अभी तक तो बड़ी ठीक है, चलो ये रिपेयर कर लिया जाता तो बड़ा सारा सिस्टम जो ना वो ठीक हो जाता और जल्दी जल्दी ये सिलसिला चल पड़ता पानी का। नहीं ना, ये नहीं चल सकता, ये बोर नीचे से ख़राब हो गया है। अच्छा, ये जो आप नया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं, ये कब तक रेडी हो जाएगा? ये इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन तक रेडी हो जाएगा। इस वक्त मेरे साथ हकीम मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं, जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में पूछते हैं कि ये कब और किसने नस्ब करवाया? चौधरी अहमद मुख्तार के दौर का लगा हुआ है, तकरीबन इसको 2008 कर लें या 10 कर लें, इसके दरमियान इतना नाकस हो चुका है। इसमें फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम तो वैसे ही ख़राब रहता है मंगवाल के ओवरऑल, लेकिन ज़्यादातर तवज्जो इसमें थोड़ा सा ख़र्चा किया जाता, अगर इसको मज़ीद रिपेयर किया जाता तो यही फ़ाल हो सकता था। नया प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी मेरी सोच से। अच्छा, ये 2000 तकरीबन 8 से लेकर 2012 तक वज़ीर दफ़ा चौधरी अहमद मुख्तार रहे, उनके दौर में लगा। अच्छा, ये अभी तक चला भी है कि नहीं चला? यानी कि स्टार्ट से बंद तो नहीं पड़ा हुआ? इसकी हालत तो देख के ऐसे लगता है कि बड़े अरसे से नकारा पड़ा हुआ है। कुछ अरसा चला है, लेकिन कुछ अरसा चलने के बाद नशाइयों ने टूटियाँ उतार ली थी। इसके बाद इस पर मज़ीद तवज्जो नहीं दी गई, और मज़ीद तवज्जो ना देने की वजह से ये प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। अगर इसको प्रोजेक्ट को चलाना था तो थोड़ी सी इलाके के मैनेजमेंट करते तो यही प्रोजेक्ट फाल हो जाता था, और महल्ले के लिए ये बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट था। अच्छा, मुंगाल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कितने लगे हुए हैं? 2 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। एक डॉक्टर यूब डिस्पेंसरी के साथ जहाँ मौजूद है वहाँ पर है, इसके साथ जो गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल प्राइमरी स्कूल है इसके साथ लगा हुआ है, वो भी इसी तरह नकारा हो चुका है। उस पर उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर मंगवाल की इंतज़ामिया को देखें या किसी और को देखें, नए प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पुराने प्रोजेक्ट जो फाल कर लें, इनको बहाल कर लें, तो इसमें खर्चा भी कम हो जाता है, और यही अहले इलाका के लिए एक मिसाल बन जाएगा।